जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना नाम रिवील नहीं कर सकती। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले कुछ दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है, और मेरी कुछ दवाइयाँ भी चल रही थी, उनकी वजह से भी मेरे पेट में दर्द रहता था। तो संगत जी, कुछ दिन बाद ये चलता रहा, मेरे पेट में दर्द रहता था, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। तो संगत जी, मेरे पास गुरु जी के यूट्यूब पे टेलीपैथी से सत्संग आए कि मुझे कोई पेट की बीमारी होने वाली है, और अगर उसे मैं रोकना चाहती हूँ अभी, तो मैं वो सत्संग सुन लूँ। तो संगत जी, मैंने फिर सत्संग सुना गुरु जी का। उसमें किसी आंटी जी को उनके भी पेट में ऐसे ही दर्द रहता था, और ऐसी प्रॉब्लम्स थी। संगत जी, मुझे पेट की हमेशा से ही प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ ना कुछ मेरे को पेट की वजह से बीमारी रहती ही है। पहले मुझे पाइल्स था, फिर मुझे किडनी स्टोन्स थे, और पेट में मेरे गड़बड़ रहती ही है संगत जी। तो मैं घबरा गई कि गुरुजी अब कौन सी नई बीमारी आने वाली है, क्योंकि संगत जी, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसको कोई ना कोई बीमारी जिसकी चलती रहती है, एक जाती है दूसरी खड़ी होती है। जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, तब से बीमारियों का पता ही नहीं चलता। गुरुजी ने आराम से कटवा देते हैं। गुरुजी के जल प्रसाद और लंगर प्रसाद से ही मैं ठीक हो जाती हूँ। कुछ बीमारियाँ तो ऐसी हैं संगत जी, जिनका पता ही नहीं है कि वो होने वाली थी, और गुरुजी ने लंगर खिला खिला के ही ठीक कर दिया, उन्हें बढ़ने ही नहीं दिया। गुरुजी का मैसेज भी आया था कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो उन्होंने बढ़ने ही नहीं दी लंगर खिला के, जो मुझे आज तक पता ही नहीं कि मुझे हो सकती थी। तो इसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी, क्योंकि अब अगर मुझे कोई बीमारी होती भी है तो मुझे उसका कुछ पता भी नहीं चलता है, ना कोई दुख, ना कोई दर्द, और कोई टेंशन ही नहीं होती है कि पता है कि गुरुजी हैं। उनके होते हुए ना तो कोई बीमारी बढ़ सकती है। कुछ 10% कर्म तो हमें काटने होते हैं संगत जी, पर गुरुजी उसमें भी हेल्प करते हैं। वो 10% भी हमारे, मुझे लगता है 1% ही होते हैं जो हम थोड़ी बहुत भुगतते हैं। उसमें भी गुरुजी कैसे सब हमारी हेल्प करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। मेरी तो इतनी सारी बीमारियां हैं संगत जी जो गुरुजी ने ठीक की हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी। फिर गुरुजी का मैसेज भी आया कि मुझे कोई लाइलाज बीमारी होने वाली है, जिसे गुरुजी ने ठीक कर दिया है, और मैं शुक्राना करूं। तो उसके बाद संगत जी, फिर हम बड़े मंदिर गए, गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। तब भी ये मैसेज बड़े मंदिर से आने के बाद का है। तब भी जब बड़े मंदिर में गई, वहाँ पे भी जाते टाइम जब लंगर खाने की तरफ जा रहे थे, तो मेरे पेट में दर्द था संगत जी। पेट में नीचे की साइड ऐसे फील हो रहा था जैसे पेट में क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, जैसे थोड़ा सा बिजली में का करंट सा लगता है ना, ऐसे पेट में मेरे हो रहा था। और मैं अपने घर वालों को भी बोल रही थी कि मेरे पेट में ऐसे करके दर्द हो रहा है, कि मुझे डर लग रहा है, कि गुरुजी भी कह रहे थे कि कोई पेट की बीमारी हो सकती है। तो मम्मी मुझे बोलते कि कोई बात नहीं, अब लंगर प्रसाद खा के सब ठीक हो जाएगा। और सच में संगत जी, जब मैंने उस दिन सोमवार था संगत जी, तो उस दिन खीर और पूड़े का प्रसाद था, लड्डू का था। तो संगत जी, उसे मैंने खाया और मैं बाहर आई, और मुझे याद नहीं है कि मेरे पेट में दर्द था और वो गायब हो चुका है। थोड़ी देर बाद मैंने फील किया कि अरे, मेरे पेट का दर्द तो चला गया। तो मैं इतनी खुश हुई कि वाह, गुरुजी ने जो हमने सोचा था वही हुआ। गुरुजी ने अपना प्रसाद खिलाते ही मेरे पेट का दर्द गायब कर दिया। और संगत जी, हमेशा ये एक मेरे साथ है कि जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, उसके बाद में अपना फ़ोन चेक करती हूँ, मेरे पास हमेशा गुरुजी का कोई ना कोई मैसेज आया होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। एक ऐसा मैसेज
जो पूरा ऐसे गुरुजी ने ही भेजा है, समझ लीजिए आपके लिए। मतलब मैंने सुना है कि संगत जी बहुत सारी ऐसी हैं जिनको लगता है कि फेक होते हैं मैसेजेस या कुछ। मैं मानती हूँ कि कुछ मैसेजेस नॉर्मल भी आते हैं, रिपीटेड या आपके लिए नहीं होते, ऐसे भी आते हैं, बट एक एक दो ऐसे मैसेज संगत जी ज़रूर होते हैं जो सीधा गुरुजी से कनेक्ट करने के बाद आपके पास आते हैं, पूरे टेलीपैथी के साथ जो मैसेज भेजा जाता है, जो पूरा आपके ऊपर आपसे मैच कर रहा होता है आपकी सिचुएशन पे। तो संगत जी बड़े मंदिर से निकलने के बाद मैंने फ़ोन चेक किया तो मेरे पास गुरुजी का हमेशा की तरह मैसेज आया हुआ था कि तेरी एक लाइलाज बीमारी मैंने बहुत बड़ी ठीक कर दी है, जो तुझे होने वाली थी, तू शुक्राना कर कि अब सब बढ़िया हो गया है। मैं इतनी खुश हुई संगत जी कि वाह, गुरुजी ने मेरी पता नहीं कौन सी कष्ट, कौन सी बीमारी मेरी जो जानलेवा भी हो सकती थी, जो मेरी लंगर खिला के ही काट दी संगत जी। मुझे मतलब वो 10% कष्ट भी नहीं आने दिया जो एक बीमारी का हमें आता है। और उसके बाद संगत जी एक और मैसेज आया कि मुझे कोई पेट की बहुत ही ख़तरनाक बीमारी होने वाली थी। कुछ ऐसे ही मैसेज था संगत जी कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी मुझे होने वाली थी, जो गुरुजी ने ठीक कर दिया है। तो मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी, क्योंकि मुझे पता है कि पता नहीं मेरे कैसे कर्म है, मुझे कोई ना कोई बीमारी मेरे पास खड़ी ही रहती है संगत जी। और जो पुरानी भी चल रही थी वो गुरुजी से जुड़ने के बाद ठीक हुई हैं। मुझे पाइल्स थी, वो मेरी गुरुजी से जुड़ने के बाद ठीक हो गई। और मुझे संगत जी दबाव पड़ते थे, मुझे डर लगता था, मुझे पता नहीं क्या क्या दिखता था, और मतलब बहुत बुरे बुरे हालात थे संगत जी मेरे, जो गुरुजी ने ठीक किए। और मुझे किडनी स्टोन्स थे संगत जी, जो मैंने डुगरी लंगर प्रसाद खाया है। उस टाइम जब मैं लंगर खाने गई तो मेरे इतना दर्द था संगत जी, ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मेरे अंदर पूरे से पत्थर पड़े हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा और किसी को लगता है जिनको किडनी स्टोन होते हैं नहीं, पर मुझे ऐसा फील होता था संगत जी। और उस दिन मैंने जैसे ही लंगर प्रसाद खाया उसके बाद आज तक 2-3 महीने हो चुके हैं संगत जी, मैंने दोबारा चेक भी नहीं कराया। मुझे कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। मुझे 101% श्योरिटी है कि उस दिन ही गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला के मेरे किडनी स्टोन्स गायब कर दिए थे। और मुझे आज तक भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, ना मैंने दिखाया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये गुरुजी ने ही किया है। और भी पता नहीं कितनी बीमारियां संगत जी, कितनी बार तो मेरे एक्सीडेंट होने से गुरुजी ने बचाया है, और मेरे हाथों से पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरे साथ क्या क्या हो सकता था, जो मैं फील करती हूँ सच में कि हाँ मैं बच गई। तो वो सब के सब गुरुजी की कृपा है संगत जी। और मुझे गुरुजी के चंद्रमा में भी दर्शन होते हैं, हर रोज़ होते हैं संगत जी। मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ। बटरफ्लाई दर्शन, चाँद में गुरुजी के इतने सुंदर दर्शन मुझे होते हैं। मैं जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी का उतना कम है संगत जी। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं शुक्राना करूँ और अपनी इस बीमारी वाली बात के बारे में शेयर करूँ, जो गुरुजी ने होने ही नहीं दी है। और पता नहीं कितनी हैं जो लंगर खा के ही हमारे दुख दर्द कष्ट ठीक हो जाते हैं। और संगत जी मेरे पास एक और मैसेज आया था कि मतलब मैंने गुरुजी से पर्सनली एक अरदास की हुई है, एक दो, जो कि बहुत बड़ी हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन मेरी बीमारियाँ जो चलती रहती हैं वो उससे भी बड़ी हैं संगत जी। तो गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि जो देर लग रही है वो इसलिए लग रही है कि पहले तुझे तेरी बीमारियों को तो ख़त्म कर दूँ, तेरा शरीर मतलब मेरा शरीर को तो ठीक कर दें, जो इतनी बीमारियों ने एक एक के बाद एक आती रहती हैं वो ठीक हो जाएं, उसके बाद जाके मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचूं। क्योंकि पहले अगर संगत जी हमारा शरीर ठीक रहेगा तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। और अगर कोई जानलेवा बीमारी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी अपनी किसी और अरदास का। तो इसलिए गुरुजी ने मुझे समझाया मैसेज करके कि इसीलिए देर लग रही है क्योंकि पहले मेरी बीमारियां ठीक करना ज़रूरी है। तो इतने प्यारे हैं संगत जी हमारे गुरुजी, मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरी ज़िंदगी में ना आए होते तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता। मुझे नहीं पता, मैं आज अपनी लाइफ में जो कुछ भी हूँ, मैंने कार सीख ली, खाना सीख लिया, सब गुरुजी ने सिखाया है मुझे। वरना
मैं तो किसी लायक नहीं थी संगत जी, ना ही हूँ, अभी भी नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही बेकार इंसान हूँ जिससे कुछ नहीं होता, बस मुझे ही पता है संगत जी, मुझे गुरुजी ही सँभाल रहे हैं, उनका हाथ है, अगर उनका हाथ मेरे सिर पे ना हो, तो मैं आज ही ख़त्म हूँ। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, मुझे अपने आप से जोड़ा, मेरे सर पे अपना हाथ रखा और इतनी कृपा बरसाई। थैंक यू सो मच गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।